स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपके इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं अक्षय तृतीया की। किस तरीके से आपको पूजा विधि करनी है और किस तरीके से धन संबंधी कोई भी अगर आपकी समस्या है तो अक्षय तृतीया पर आप कौन सा उपाय आजमा सकते हैं, पंडित जी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। अगर आपका छोटा बच्चा जल्दी जल्दी बीमार हो जाता हो, छोटा सा बच्चा हो, कभी सर्दी जुकाम लग गई, कभी चोट हो गया, कभी पेट में दिक्कत हो गई, यानी आपका छोटा बच्चा अगर बराबर बीमार हो जाता हो, जल्दी जल्दी बीमार हो जाता हो, तो बच्चे के गले में लाल धागे में डाल करके एक चांदी का अर्धचंद्र पहनाना चाहिए। एक आधा चंद्रमा अर्धचंद्र उसके गले में पहनाइए सोमवार की रात को गंगा जल से धोने के बाद, तो इससे आपके बच्चे का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। तो आप भी अपने बच्चे के लिए इस प्रयोग को आजमा सकते हैं और उसका गुड लक का बढ़ा सकते हैं, उसका स्वास्थ्य सुधार सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और पंडित जी से 3 मई का पंचांग भी जान लेते हैं। दिनांक 3 मई 2022 दिन मंगलवार, तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 3 बजे से लगभग 4:30 तक और उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंचांग भी पंडित जी ने आपको बता दिया है, जिसके जरिए आप भी अपने दिन की शुभ शुरुआत कर सकते हैं। क्या करना है क्या नहीं करना है ये आपने जान लिया है। फिलहाल कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आज के विषय पर हम बात कर लेते हैं और हम आज बात करने वाले हैं अक्षय तृतीया की। तो चलिए, सबसे पहले पंडित जी से यही जान लेते हैं कि क्या महत्व होता है अक्षय तृतीया का। पंडित जी देखिए, वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों अपनी उच्च राशि में मौजूद होते हैं, यानी सूर्य होते हैं मेष में और चंद्रमा होते हैं वृषभ में। साल में एकमात्र दिन ऐसा होता है जब सूर्य भी उच्च राशि में और चंद्रमा भी उच्च राशि में होते हैं। इसीलिए दोनों की सम्मिलित कृपा का फल अक्षय हो जाता है। इस दिन का जो फल है, इस दिन के जो परिणाम हैं, अक्षय हो जाते हैं। अक्षय का अर्थ होता है जिसका क्षय ना हो, जिसका कभी अंत ना हो, जिसका कभी नुकसान ना हो। इसलिए माना जाता है कि अक्षय तृतीया पर जो काम आप करते हैं उसके जो परिणाम हैं वो कभी नष्ट नहीं होते। अगर आप शुभ कार्य करेंगे तो उसके शुभ परिणाम आपको लंबे समय तक मिलते रहेंगे। अगर गलत काम करेंगे, अशुभ काम करेंगे, तो उसके भी परिणाम आपको लंबे समय तक मिलते रहेंगे। अक्षय तृतीया का और महत्व ये है कि इसी दिन भगवान परशुराम का प्राकट्य हुआ था। नर नारायण और हयग्रीव का अवतार भी इसी दिन माना जाता है। इसी दिन से बद्रीनाथ के कपाट भी खुल जाते हैं और केवल इसी दिन वृंदावन में भगवान बांके बिहारी जी के चरणों का दर्शन होता है। बाकी साल उनके चरण वस्त्रों से ढके रहते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया का मौका एक ऐसा अवसर होता है जब उनके पैरों के, उनके चरणों के दर्शन उनके भक्तों को होते हैं। अक्षय तृतीया के दिन मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी की जाती है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि अगर हम सोना खरीदेंगे, मूल्यवान चीज़ें खरीदेंगे, तो उसके परिणाम अक्षय होंगे और हमारे घर में सोना और मूल्यवान चीज़ें हमेशा आती रहेंगी। और अक्षय तृतीया पर तमाम चीज़ों का दान भी किया जाता है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि दान करने से जो पुण्य मिलेगा, जो शुभ फल मिलेगा, उसका परिणाम कभी भी समाप्त नहीं होगा।
अक्षय तृतीया के दिन विशेषकर सोना खरीदना सबसे ज्यादा शुभ होता है और ऐसा लोग मानते हैं कि इससे धन की प्राप्ति का पुण्य अक्षय होता है, दान का पुण्य भी अक्षय बना रहता है। ये जो अक्षय तृतीया है ये वर्ष का स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, यानी बिना पंचांग देखे, बिना गणनाएं किए हुए आप इस दिन बिना किसी शुभ मुहूर्त के कोई भी काम कर सकते हैं। इसलिए दुनिया भर में बहुत ज़्यादा शादियां अक्षय तृतीया के दिन होती हैं, बहुत सारे नवीन काम शुरू किए जाते हैं, बहुत सारे मकान बनवाए जाते हैं, बहुत सारे शुभ कार्य अक्षय तृतीया के दिन किए जाते हैं। इस साल जो अक्षय तृतीया का संयोग बन रहा है वो 3 मई को बन रहा है। इस दिन सामानों की खरीदारी करके और निर्धनों को दान करके आप इस अवसर का फायदा उठा सकते हैं। तो क्यों महत्वपूर्ण होती है अक्षय तृतीया और क्या पौराणिक महत्ता है इसकी और क्या कुछ इस चीज से जुड़ा हुआ है, ये पंडित जी ने आपको समझा दिया है। आगे इस पर हम और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अब राशियों पर नजर डाल लेते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं पहली 3 राशियों पर, मेष, वृष और मिथुन राशि। मेष राशि, आपकी मानसिक चिंताएं बहुत हद तक समाप्त होने वाली हैं। नौकरी में, करियर में परिवर्तन और प्रमोशन के योग आपके लिए बन रहे हैं। इस समय थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो धन आपको आसानी से प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ रहेगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर में आपको बड़े अवसर मिलेंगे इस समय। संपत्ति से जुड़ा हुआ अगर कोई मामला है, कोई समस्या है तो वो समस्या हल होगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। 1 लोटा जल अगर आप भगवान सूर्य को चढ़ाएं तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ रहेगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, बेवजह का तनाव हो सकता है। यात्रा करने से इस समय आपको दिक्कतें हो सकती हैं, बचना चाहिए। और जीवन साथी की सलाह लेकर के अगर आप चलें तो आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर होगा। एक बार अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है। आगे की राशियों के बारे में भी आपको बताएंगे और साथ ही साथ आपके सवालों के जवाब भी देंगे। लेकिन अक्षय तृतीया पर हम बात कर रहे हैं, क्यों इतनी महत्वपूर्ण होती है ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया है। लेकिन इस दिन क्या करना चाहिए, खास तौर से अगर हम पूजा की बात करें, क्योंकि अक्षय तृतीया का दिन है तो पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती है, तो क्या पूजा विधान है इस दिन का, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बिल्कुल, देखिए अक्षय तृतीया का मतलब ये नहीं है कि आप केवल कीमती चीजों की खरीदारी करेंगे और उससे काम चल जाएगा। अक्षय तृतीया का दिन एक बहुत ही पवित्र दिन है और इस दिन भी विशेष तरीके की पूजा उपासना की जाती है। कैसे करेंगे? प्रातः काल 10 बजे के पहले अपने घर में शीतल जल से स्नान करना चाहिए आपको। इसके बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा की जाएगी। केवल मां लक्ष्मी की पूजा नहीं करेंगे, उनके साथ भगवान विष्णु की पूजा भी करेंगे। उन्हें सफेद फूल अर्पित करेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जप करेंगे, जैसे ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः,
ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करिए। इसके बाद कुछ दान का संकल्प करिए कि मैं आज अक्षय तृतीया पर अन्न का, वस्त्र का, कीमती चीज़ों का या पैसों का दान करूंगा या करूंगी, ये संकल्प लीजिए और अक्षय तृतीया के दिन किसी निर्धन को कुछ ना कुछ दान जरूर करिए। अगर आप इस तरह से अक्षय तृतीया पर पूजन करते हैं, पूजा उपासना करते हैं, तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि अक्षय तृतीया पर मिलने वाला जो पुण्य है, जो शुभता है, वो अक्षय हो जाएगी और इसके शुभ परिणाम आपको सदा सदा के लिए मिलते रहेंगे। तो क्या है अक्षय तृतीया की पूजा विधि और क्या कुछ दान पुण्य इस दौरान आपको करना चाहिए, ये आपने जान लिया है। फिलहाल अब जानते हैं अगली 3 राशियों के बारे में और देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल। कर्क राशि, रुके हुए तमाम काम इस समय प्रयास करेंगे थोड़ा भी तो आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। परिवार की तमाम समस्याएं इस समय आपकी हल होंगी। करियर में आपकी स्थिरता रहेगी, करियर में आपको सफलता मिलेगी। भगवान शिव को 1 लोटा जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर में आपके लिए लाभ के सुंदर योग बने हुए हैं। धन से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। पारिवारिक विवादों का इस समय ध्यान रखिएगा। परिवार में किसी भी तरह के विवाद से इस समय बचना चाहिए। 1 लोटा जल भगवान सूर्य को अगर आप समर्पित कर दें तो आपका दिन और भी शुभ होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, विवाह और प्रेम से जुड़े हुए तमाम मामले आपके हल होंगे। करियर की तमाम समस्याएं आपकी दूर होंगी। धन लाभ के सुंदर योग आपके लिए बने हुए हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन शुभ रहेगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, तो बात हो गई कर्क, सिंह और कन्या राशि की। आगे की राशियों के बारे में भी हम पंडित जी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपके सवालों के जवाब उनसे ले लेते हैं। देखते हैं आज का जो हमारा पहला सवाल है वो हमें किसने भेजा है और उसके लिए क्या समाधान पंडित जी दे रहे हैं। पंडित जी। जी, निहारिका जी ने प्रश्न लिखा है, वाराणसी से लिखती हैं ये। जन्म की तारीख है इनकी 17 अगस्त 1982, 1982। जन्म का समय है दोपहर में 1:11 और जन्म का स्थान है इलाहाबाद। मेल लिखती हैं हमें वाराणसी से, प्रयागराज का जन्म है इनका। देखिए निहारिका, आपकी कुंडली में जो योग बनते हैं, आपने प्रश्न पूछा है कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, इसे बेहतर करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। देखिए, जो योग आपकी कुंडली में बनते हैं उसके हिसाब से ये समय बहुत अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका वैवाहिक जीवन हमेशा ही खराब रहेगा या इसके टूटने की नौबत आ जाएगी, ऐसी कोई संभावना नहीं है। थोड़ा सा इंतज़ार करिए, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। अगस्त 2022 के बाद आपकी दशा बेहतर हो रही है और अगस्त 2022 के बाद से आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। क्या उपाय करना चाहिए वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए? एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, आप भी हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और अक्षय तृतीया पर हम बात कर रहे हैं आज। तो इस दिन
धन प्राप्ति के लिए भी कई सारे प्रयोग किए जाते हैं। तो कौन से वो प्रयोग होते हैं, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। देखिए, अक्षय तृतीया पर बहुत सारे शुभ काम किए जाते हैं, बहुत सारे शुभ प्रयोग किए जाते हैं। तो अक्षय तृतीया पर धन अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि धन का अभाव आपको साल भर ना हो, तो अक्षय तृतीया पर क्या प्रयोग करेंगे? मां लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प अर्पित करिएगा। उन्हें एक सफेद स्फटिक की माला अर्पित करिए और उसी माला से 108 बार एक विशेष मंत्र का जप करेंगे। मंत्र देखिए स्क्रीन पर, मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप करें और जप करने के बाद माता लक्ष्मी से ये प्रार्थना करें कि आपको धन की प्राप्ति होती रहे, आपको धन का अभाव ना हो। इस माला को जप करने के बाद अपने गले में धारण कर लेंगे, हमेशा धारण किए रखेंगे, रात में सोते समय निकाल देंगे और सुबह के समय स्नान करने के बाद इस माला को गले में पहन लेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो सामान्यतः आपको धन का अभाव नहीं होगा, धन पर्याप्त मात्रा में आपको मिलता रहेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि लक्ष्मी जी की पूजा के पहले आपको भगवान विष्णु का स्मरण करना होगा, उनकी आराधना करनी होगी, तब आप मां लक्ष्मी की पूजा करेंगे। अकेले मां लक्ष्मी की पूजा सामान्यतः नहीं करनी चाहिए। तो धन प्राप्ति के लिए विशेष प्रयोग पंडित जी ने आपको बताया है, कौन सा मंत्र आपको जपना है और कौन सी माला आपको जपनी है, यहाँ पर पंडित जी ने आपको बता दिया है। फिलहाल आगे भी और अक्षय तृतीया पर हम बात करेंगे, कुछ सवाल पंडित जी से लेंगे और साथ ही साथ आपके सवालों के जवाब भी लेंगे। लेकिन राशि पर हम बात कर रहे हैं, तो अगली जो 3 राशियां वो है तुला, वृश्चिक और धनु राशि। आइए इनके बारे में भी पंडित जी से पूछ लेते हैं। तुला राशि, देखिए इस समय स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि सेहत को लेकर दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। वाद विवाद से बचाव करिएगा, परिवार में झगड़े लड़ाइयाँ ना हो, शांति रखिएगा। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, इस समय जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय आपका गलत हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन बेहतर हो, आपका जीवन बेहतर हो, तो एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी, नौकरी के मामलों में आपके सुधार होगा, लेकिन धन खर्च पर थोड़ा ध्यान इस समय बनाए रखें। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन बहुत ज्यादा शुभ हो जाएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, इस समय यात्राओं के मामले में सावधानी रखिएगा। करियर की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहने वाली है और इस समय आकस्मिक रूप से अचानक धन का फायदा भी आपको हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको फायदा होगा। तो आखिरी 3 राशियों के बारे में आपसे कुछ ही देर में आपको बताएंगे, लेकिन अक्षय तृतीया के बारे में हमने जाना पंडित जी से आज की क्यों महत्वपूर्ण होती है, क्या उसकी महत्ता होती है और इस दौरान पूजा आपको किस तरीके से करनी है ताकि आपको धन प्राप्ति हो सके। धन प्राप्ति के लिए भी खास उपाय पंडित जी ने आपको बता दिया है। लेकिन पंडित जी अगर यहाँ पर वैवाहिक जीवन को लेकर बात करें अक्षय तृतीया पर, तो इस दिन सुखद वैवाहिक जीवन के लिए क्या कुछ प्रयोग यहाँ पर किया जा सकता है? अक्षय तृतीया पर आप वो सारे प्रयोग कर सकते हैं
आप वो सारे काम कर सकते हैं जिससे जीवन में सुख आपको लंबे समय तक मिलता रहे, चाहे वो धन का सुख हो, चाहे वो स्वास्थ्य का सुख हो या वैवाहिक जीवन का सुख हो। क्या प्रयोग करेंगे? मां गौरी की उपासना भगवान शिव के साथ करिएगा। चाहिए तो संपूर्ण शिव परिवार की पूजा करिए। भगवान शिव, मां पार्वती, गणपति, कार्तिकेय और नंदी, चाहिए तो सबकी पूजा करिए। एक फूलों की माला, खासतौर से गेंदे के फूल की माला हो, पीले माला हो, तो भगवान शिव और मां गौरी के गले में एक साथ संयुक्त रूप से पहना दीजिए। मां गौरी को सिंदूर अर्पित करिए अगर आप महिला हैं तो, और अगर आप पुरुष हैं तो लाल फूल अर्पित करिएगा। इसके बाद एक मंत्र है, ओम गौरी शंकराय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। और माता को जो सिंदूर अर्पित किया था वो महिलाएं अपने पास सुरक्षित रख लेंगी और नियमित रूप से इसका प्रयोग करेंगी। उनके वैवाहिक जीवन की दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और पुरुष जो हैं वो पूजा के बाद हाथ जोड़ करके भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करेंगे कि उनका वैवाहिक जीवन सुखद हो, उनके वैवाहिक जीवन का जो शुभ फल है वो लंबे समय तक उनको मिलता रहे। तो महिला और पुरुष दोनों के लिए पंडित जी ने यहाँ पर उपाय बता दिए हैं। अगर आप सुखद वैवाहिक जीवन चाहते हैं तो ये कुछ उपाय जो पंडित जी ने आपको बताए हैं आप आजमा सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब आखिरी 3 राशियों के बारे में भी पंडित जी से जानकारी ले लेते हैं। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों का कैसा बीतने वाला है दिन। मकर राशि, करियर में आपके स्थिरता आएगी, करियर की स्थिति बेहतर होगी, मान सम्मान की प्राप्ति मिलने की संभावना भी दिख रही है। अचानक धन लाभ भी होता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, चिंताओं से बचें। अपने खान पान का ध्यान आपको बनाए रखना है, और धन खर्च पर भी अगर आप ध्यान दें तो आपके लिए शुभ होगा। हनुमान चालीसा का अगर आप एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, तनाव और दबाव आपका कम होगा। इस समय आपको यात्रा से लाभ हो सकता है। भगवान शिव को अगर 1 लोटा जल अर्पित करें आप तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो सभी 12 राशियों के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है, और किस तरीके से आपका भाग्य आप लोगों का साथ देगा और नहीं अगर दे रहा है तो पंडित जी उपाय तो आपको बताते ही हैं। उन उपायों को आप भी आजमा सकते हैं और अपना भाग्य चमका सकते हैं। फिलहाल अक्षय तृतीया से जुड़ा हुआ जो अगला सवाल है वो मेरा पंडित जी से ये है कि इस दिन पंडित जी जाप करने की बात कही जाती है, तो विशेष मंत्र यहाँ पर कोई आप बताएंगे जिससे कि जो धन संपन्नता है हमारी वो बनी रहे? बिल्कुल, अक्षय तृतीया पर एक विशेष मंत्र आपको बताते हैं जिसका अगर आप जप करते हैं तो आपकी धन संपन्नता बनी रहेगी। मंत्र कौन सा होगा? मंत्र स्क्रीन पर देखिए। मंत्र है ह्रीं क ए ई ल ह्रीं ह स क ह ल ह्रीं स क ल ह्रीं। फिर से नोट करिए।
ह्रीं क ए ई ल ह्रीं ह स क ह ल ह्रीं स क ल ह्रीं। ये मंत्र बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और धन प्राप्त करने के लिए, संपन्नता के लिए इस मंत्र का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इस मंत्र का जप गुलाबी वस्त्र धारण करके करना चाहिए और स्फटिक की माला से या मोती की माला से इस मंत्र का जप करना शुभ होगा। मंत्र जप करने के बाद 5 मिनट तक जल का स्पर्श नहीं करेंगे। यानी आप मोती या स्फटिक की माला से अक्षय तृतीया पर 1 माला यानी 108 बार या 3 माला या 11 माला इस मंत्र का जप करिए और मंत्र जप करने के 5 मिनट बाद तक जल मत टच करिएगा। जप करने के बाद धन समृद्धि की प्रार्थना करिए, इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा और धन संपन्नता की प्राप्ति जरूर होगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये खास मंत्र आपने भी लिख लिया होगा और इस मंत्र को आप जप कर सकते हैं। अगर धन संबंधी कोई परेशानियां हैं, धन संपन्नता आप चाहते हैं तो इस मंत्र के जरिए वो आप अपना सकते हैं, आजमा सकते हैं इसको। फिलहाल आगे बढ़ते हुए एक और सवाल पंडित जी से यहाँ पर कर लेते हैं अक्षय तृतीया पर, क्योंकि लगातार हम शुभ कामों का जिक्र कर रहे हैं। पंडित जी की अक्षय तृतीया पर आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, लेकिन समय को लेकर यहाँ पर थोड़ा सा सवाल है कि कौन से समय में करना चाहिए। क्या पूरा दिन शुभ होता है या फिर कोई खास समय है इस दौरान जिस वक्त हमको पूजा पाठ करनी चाहिए? देखिए, अक्षय तृतीया साल का स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। इस दिन आप नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, नया व्यापार कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं। शुभ और मंगल कार्य आप जो भी चाहें अक्षय तृतीया पर कर सकते हैं। तो तृतीया तिथि पूरे दिन भर, शाम भर अगर है जैसा इस बार है, तो आप अक्षय तृतीया पे किसी भी समय शुभ काम कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी जो सबसे ज्यादा शुभ समय होता है, जिस समय अक्षय तृतीया जैसे शुभ मौके पर आप शुभ काम कर सकते हैं, वो समय दोपहर का होगा। 11:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे के बीच का जो समय है दोपहर का, अगर तिथि अक्षय तृतीया की हो और समय मध्य दोपहर का हो 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच का, तो इसके परिणाम, इसके प्रभाव आपके लिए बेहद शुभ रहेंगे। इसलिए अगर आप वैसे तो अक्षय तृतीया के दिन में शाम को आप कभी भी कर लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप और भी अच्छे परिणाम चाहते हैं तो अक्षय तृतीया पर दोपहर के समय 11:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे के बीच में अगर शुभ काम करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अक्षय तृतीया के दिन अगर आप भी कोई शुभ काम करना चाहते हैं तो पंडित जी ने 11:30 बजे से 12:30 बजे का समय आपको बताया है। हालांकि पूरा दिन शुभ होता है, लेकिन कोई शुभ कार्य अगर आप करना चाहते हैं जो कि सफल रहे, वो इस समय पर आप कर सकते हैं। आइए अब आप लोगों का अगला सवाल हम ले लेते हैं, देखते हैं जो अगला सवाल है वो हमें किसने भेजा है और उसके लिए क्या समाधान, क्या जवाब पंडित जी दे रहे हैं। जी, श्रीमती मेनका ने हमें सवाल लिखा है, कानपुर से लिखती हैं ये, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। इनकी पुत्री की जन्म तारीख है 18 जून 1978। जन्म का समय है रात के 9 बजे और जन्म का स्थान है कानपुर। ये लिख रही हैं कि पुत्री का स्वास्थ्य इनके बहुत अच्छा नहीं रहता है और जब भी चेकअप कराते हैं कोई खास बीमारी निकलती नहीं है, लेकिन पुत्री को शरीर में समस्याएं बहुत होती हैं, चिंताएं बहुत करती है, तबीयत बहुत खराब रहती है। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, आपकी जो पुत्री है, अगर आप उसकी कुंडली देखें तो उसमें चंद्र की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो जहां तक मानसिक स्थिति का सवाल है, जहां तक स्वास्थ्य का सवाल है, तो बचपन में भी इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहा होगा और इस समय 2020 के अप्रैल के बाद से उनके स्वास्थ्य में गिरावट आई होगी राहु के प्रभाव की वजह से। देखिए, 80 से 90% इनकी समस्या साइकोलॉजिकल है। मुझे ऐसा लगता है कि वैवाहिक जीवन इनका बहुत अच्छा नहीं है, एवरेज है, जिस वजह से तनाव बहुत है और तनाव की वजह से इनको वैवाहिक जीवन में दिक्कत का अनुभव हो रहा है। तो वैवाहिक जीवन ठीक हो जाए उससे भी फायदा होगा और इनका मन ठीक हो जाए उससे भी इनका स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। वैसे कुल मिला के जो इनकी बेहतर स्थिति है वो जनवरी 2023 के बाद दिखाई दे रही है।
क्या उपाय करवाएंगी? एक इनको रत्न बनवा के पहनाइए, उसको कहते हैं पन्ना। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। तो एक इनको आप पन्ना पहना दीजिए और दूसरा इनको बोलिए कि रोज सुबह शाम 108 बार ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करें तो मुश्किलें इनकी कम हो जाएंगी। तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, कोई समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर पंडित जी आपको हर समस्याओं के समाधान देते हैं, तो आप भी हमें अपनी समस्या लिख भेजिए, अपने सवाल लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए आप पंडित जी से उनके बारे में भी जान लेते हैं जिनका जन्मदिन 3 मई को आता है। उनके लिए साल कैसा रहने वाला है, पंडित जी से जानते हैं। जी, जिन लोगों का जन्मदिन 3 मई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर की स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है। धन से जुड़ी हुई समस्याओं में भी आपके सुधार होगा और स्वास्थ्य की स्थिति भी आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। देखिए, ध्यान आपको रखना है कि परिवार में संपत्ति को लेकर के बेवजह के विवाद ना हो, इस संभावना का आपको ध्यान रखना है। क्या करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति देव के मंत्र का जप करें। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। और चलिए, वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा का। और आज की जिज्ञासा पंडित जी ये है कि इस समय कौन सा दान करना सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है। हालांकि आपने बताया था हमें, लेकिन अक्षय तृतीया पर हम कौन सा दान यहाँ पर करें जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा हो? बिल्कुल, जैसा आपको बताया पहले भी कि अक्षय तृतीया पर दान जरूर करिए जैसी आपकी सामर्थ्य हो। लेकिन कौन सा दान हम करें कि जिससे बहुत सारा फायदा हो, बहुत सारा लाभ हो, उसका पुण्य अक्षय बना रहे? देखिए, अक्षय तृतीया पर जल और फल का दान करना सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। अक्षय तृतीया पर अगर आप जल का दान करें, फल का दान करें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन आजकल की स्थितियों के हिसाब से आप अन्न का, वस्त्र का और औषधि यानी दवाई का दान भी कर सकते हैं। इसको महादान माना जाता है। वैसे मैं फिर कहूंगा, जो आपकी सामर्थ्य है, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से अक्षय तृतीया पर दान जरूर करिएगा। तो कुछ ना कुछ तो दान जरूर करना है आपको, ताकि आपके लिए वो अच्छा हो। फिलहाल क्या क्या दान करना है, कैसे करना है, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। पंडित जी, अक्षय तृतीया की हम बात कर रहे हैं, हालांकि आपने कई सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी है, वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई, धन से जुड़ी हुई, लेकिन करियर संबंधी भी अगर किसी को कोई परेशानी यहाँ पर आती है तो क्या उसके लिए भी कोई उपाय है जो कि हम अक्षय तृतीया पर कर सकते हैं? देखिए, करियर का संबंध होता है धन प्राप्ति से। आपका करियर बेहतर होगा, आपकी अर्निंग अच्छी होगी, आपकी सैलरी बेहतर होगी, जीवन और भी बेहतर होगा। यानी ये इंटरकनेक्टेड है धन की प्राप्ति और सफलता के साथ। तो मैं ये कहूंगा कि अक्षय तृतीया पर आपको कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आप हिंदी में चाहिए हिंदी में करिए, संस्कृत में चाहिए संस्कृत में करिए। अक्षय तृतीया पर सुबह के समय, दोपहर के समय या शाम को सूर्यास्त के समय, इन तीनों में से किसी भी समय आप एक बार कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करने के बाद आप ये प्रार्थना करें कि आपके रोजगार की, आपके धन की स्थिति बेहतर हो जाए, तो निश्चित रूप से आपके करियर और आपके धन की स्थिति बेहतर होगी। तो अक्षय तृतीया के मौके पर कई सारे प्रयोग यहाँ पर पंडित जी ने आपको बताए हैं। कोई सी भी समस्या है तो ये प्रयोग आप कर सकते हैं और उन समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब 3 मई के शुभ पहर भी जान लेते हैं, ताकि आप अपनी शुभ कार्य इस दौरान कर सके। पंडित जी, दिनांक 3 मई 2022 दिन मंगलवार का शुभ पहर बता देते हैं आपको। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में।
इस समय में एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। जो आपके वर्तमान जीवन में समस्या चली आ रही है, बाधा चली आ रही है, वो बाधा आपकी समाप्त होगी। लेकिन फायदा तब होगा जब करेंगे शुभ पहर में। 3 मई को मंगलवार को ये प्रयोग करेंगे, शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और आइए अब एक और आखिरी सवाल आप लोगों का ले लेते हैं। देखते हैं ये जो आखिरी सवाल है वो हमें किसने भेजा है और उसके लिए क्या समाधान पंडित जी दे रहे हैं। जी, मृदुला ने हमें सवाल लिखा है और ये मृदुला हमें सवाल लिखती हैं दिल्ली से। जन्म की तारीख है इनकी 27 सितंबर 1980। जन्म का समय है रात के 9 बजे और जन्म का स्थान है दिल्ली। मृदुला कह रही हैं कि नौकरी बदलना चाहती हैं, बहुत समय से नौकरी नहीं बदल पा रही है और क्या भविष्य में नौकरी करने के लिए विदेश जा पाएंगी, वहां रह पाएंगी, इस बारे में पूछ रही हैं। मृदुला देखिए, नौकरी बदलने का आपका जो बहुत अच्छा समय है वो समय इस साल के जुलाई के बाद है। 13 जुलाई से लेकर के 13 जुलाई 2022 से 18 जनवरी 2023 का जो समय है, इस समय में आप नौकरी बदलने का प्रयास करिए, आप नौकरी बदल पाएंगी। और जहां तक आपके विदेश जाने का प्रश्न है, नौकरी बदल करके जिस नई नौकरी में जाएंगी उसी नौकरी के माध्यम से आपको विदेश जाने का मौका अगले साल के मार्च के बाद निश्चित रूप से प्राप्त होगा। अब आपका करियर अच्छा हो सके, करियर में बदलाव हो सके, आपको सफलता मिल सके, इसके लिए एक ओपल बनवा के पहनिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करिए, रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो लाभ आपको ज्यादा होगा। तो चलिए, अक्षय तृतीया को लेकर आज का हमारे खास एपिसोड है और अक्षय तृतीया की हम बात करते हैं तो जहन में सोना आता है, क्योंकि पंडित जी हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग यहाँ पर सोना खरीदते हैं अक्षय तृतीया के दिन। तो क्या सोना ही खरीदना शुभ होता है या फिर कोई और भी धातु या महंगी कीमती चीज़ें हम इस दौरान खरीद सकते हैं अक्षय तृतीया पर? ज़्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि अगर सोना खरीद करके अक्षय तृतीया पर ले आएंगे तो साल भर सोना आता रहेगा। इसका मतलब ये है कि साल भर धन आता रहेगा और धन की कोई कमी नहीं होगी। इसलिए लोग छोटी से छोटी भी चीज़ सोने की खरीदने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अक्षय तृतीया पर केवल सोना ही खरीद सकते हैं। अक्षय तृतीया पर आप कोई भी कीमती चीज़, कोई भी महंगी चीज़ खरीद सकते हैं। आप हीरा भी खरीद सकते हैं, आप कीमती रत्न भी खरीद सकते हैं, आप चांदी भी खरीद सकते हैं, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा अक्षय तृतीया पर आप वाहन भी खरीद सकते हैं। रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी, ये सब भी आप अक्षय तृतीया पर खरीद सकते हैं। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप खरीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया पर बिल्कुल ले सकते हैं, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि आप कीमती सामान खरीदें तो बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप ना भी खरीद पाएँ तो कम से कम, जैसा हम पूरे कार्यक्रम में लगातार कह रहे हैं कि अक्षय तृतीया पर अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करिएगा, तभी अक्षय तृतीया के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। यानी कि सोना खरीद पा रहे हैं या कोई महंगी वस्तु खरीद पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, बजाय इसके आप दान पुण्य करें, उससे आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे अक्षय तृतीया पर। फिलहाल कार्यक्रम के आखिर में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर पंडित जी आपको देते हैं एक महा उपाय। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं क्या है आज का महा उपाय। बिल्कुल। अब जान लेते हैं कर्ज उतारने का सरल उपाय क्या है। अगर आप कर्जे से बहुत परेशान हैं, उतारना चाहते हैं, तमाम प्रयासों के बावजूद आपका कर्ज नहीं उतर पा रहा है, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे शिव जी को जल अर्पित करिए। शिव जी के मंदिर में जा करके अपने घर से 1 लोटा पानी भरिए और वो पानी भर करके नंगे पैर शिव मंदिर तक जाइएगा। अब ये नहीं कि मंदिर का जल मंदिर में ही चढ़ा देंगे, जल घर से भर के ले जाइएगा और जल चढ़ाने के बाद वहीं शिव मंदिर में बैठकर या खड़े होकर के किसी किनारे पर एक मंत्र पढ़िएगा। ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय,
ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय। ये मंत्र 108 बार आपको जपना है, वहीं मंदिर में जप लीजिएगा। भगवान शिव से ऋण से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करिएगा। ऐसा प्रयोग आप किसी भी सोमवार से शुरू करिए और लंबे समय तक करते जाइए, आपको कर्ज से मुक्ति जरूर मिलेगी। इस महाउपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही अक्षय तृतीया की महत्ता बताने के लिए और क्या कुछ दान पुण्य इस दौरान हम अक्षय तृतीया पर कर सकते हैं, यह हमारे दर्शकों को बताने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो इसी के साथ कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें आप दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।